हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स तड़का। माई सेल्फ निखिल राजपुरोहित। ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाली है कि अपकमिंग वीक के अंदर आपके कौन से एग्जाम आने वाले हैं और उनके एडमिट कार्ड डिक्लेयर हुए हैं या नहीं हुए। उसके बाद हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे एनवीएस पीजीटी फिजिक्स एग्जाम के बारे में कि इसका पेपर है वो इफेक्टिव वे में कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए लास्ट के 4-5 दिनों के अंदर एनवीएस पीजीटी फिजिक्स एग्जाम के लिए। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपकमिंग वीक के अंदर हमारे 3 से 4 एग्जाम होने वाले हैं। पहला एग्जाम है TIFR 2023। ये एग्जाम 11 दिसंबर को होने वाला है, जिसके एडमिट कार्ड डिक्लेयर हो चुके हैं। इसके साथ ही इसकी डिटेल्ड वीडियो कि आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी, क्या माइंडसेट आपका होना चाहिए, वो फिजिक्स तड़का चैनल पर पहले से अवेलेबल है। सेकंड एग्जाम जो आपका होने वाला है वो है SSC IMD एग्जाम, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करवा रहा है SSC के थ्रू। और इस एग्जाम के लिए आपकी एग्जाम स्लिप जारी हो चुकी है। एग्जाम स्लिप मीन कहां आपका सेंटर है और किस डेट को आपका एग्जाम है वो डिक्लेयर हो चुका है, पर इसके एडमिट कार्ड अभी तक आए नहीं है। एडमिट कार्ड आज कल में ही आने की पूरी संभावना है। इसके बाद बात करें तो अपना एग्जाम एनवीएस पीजीटी का एग्जाम होने वाले हैं। एनवीएस पीजीटी के एग्जाम होने वाले हैं, जिसके अंदर फिजिक्स स्ट्रीम का एग्जाम 15 दिसंबर को होगा। इसके लिए सिटी अलॉटमेंट हो चुका है, पर एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं हुए हैं। इसके बाद आपका ईज का एग्जाम, जो बारक स्कूल में टीचर की वैकेंसी के लिए है। बारक स्कूल जो होते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसके स्कूल्स जो हैं, उसके अंदर काफी स्कूल्स होते हैं, ठीक है। उनके अंदर टीचर की वैकेंसी जो है, उसके लिए भी पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी निकली थी, जिसका एग्जाम आपका 22-23 इस अप्रोक्स दिसंबर को है। इसके एडमिट कार्ड भी डिक्लेयर हो चुके हैं। तो अगर आपने इसमें से किसी भी एग्जाम का फॉर्म फिलअप किया है तो आप उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। अपना एडमिट कार्ड हो गया और आपकी प्रिपरेशन कैसी है, टेस्ट सीरीज वगैरह, उम्मीद है आप लोगों ने सब रिवाइज वगैरह कर लिया होगा। अब इसके बाद हम डिटेल डिस्कशन करते हैं एनवीएस पीजीटी के बारे में। एनवीएस पीजीटी फिजिक्स, सबसे पहले इसके पेपर पैटर्न की बात करेंगे। इसके अंदर आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट रहने वाला है, जो 10 क्वेश्चन होंगे और 10 ही इसके मार्क्स होने वाले हैं। रीजनिंग की बात करें तो 20 क्वेश्चन होंगे, 20 ही मार्क्स होने वाले हैं। नॉलेज ऑफ आईसीटी की बात करें, कंप्यूटर लैंग्वेज की, तो 10 क्वेश्चन होंगे और 10 ही मार्क्स होने वाले हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड अपना 10 नंबर का रहेगा। डोमेन नॉलेज के अंदर 80 मार्क्स आपके सब्जेक्ट और क्रिटिकल क्रिएटिव टीचिंग क्वेश्चन रहेंगे। और NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उस पर रहने वाले हैं। एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड रहने वाले हैं, ठीक है। ये टोटल मार्क्स रहेंगे 130 और इसके लिए आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कितने होंगे, 130 होंगे। इसके अलावा आपके पास लैंग्वेज मीन इंग्लिश और हिंदी से टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 20 मार्क्स होंगे। इसके लिए आपको कंप्लीट 150 क्वेश्चन के लिए 180 मिनट दिए जाएंगे, 3 आवर्स दिए जाएंगे। अगर बात करें इसके अंदर मार्किंग सिस्टम की, तो ईच क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ये भी यहां ध्यान रखने वाली है कि यहां नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहने वाली है। तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अगर आप उस क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स माइनस में चले जाएंगे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जो आपका हिंदी इंग्लिश का पार्ट होने वाला है, पार्ट नंबर 6, उसके अंदर 20 क्वेश्चन में से आपको 40% मार्क्स लाने जरूरी है। अगर आपने 40% हिंदी इंग्लिश में स्कोर नहीं किया तो मैटर नहीं करता कि आपने ऊपर वाले मार्क्स में, ऊपर वाले पोर्शन के अंदर कितने मार्क्स गेन किए हैं, ठीक है। जैसे 20 क्वेश्चन है तो इसका 40% की बात करें तो आपके 20 में से 8 क्वेश्चन सही होनी चाहिए। तो लास्ट के जो 4 से 5 डेज रहे हैं उसके अंदर अगर आपने हिंदी इंग्लिश में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा है तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हिंदी इंग्लिश में आप कमी रखते हैं और आप ये 20 में से 8 क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हैं तो ऊपर वाले पार्ट में आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे तभी वो काउंट नहीं होगा। ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। इसके बाद बात करें पेपर अटेम्प्ट करने का तुम्हारा तरीका क्या होना चाहिए और क्या ये जरूरी है कि जो ये क्वेश्चन पैटर्न दिया है कि इधर से 10 आएंगे, इधर इस पोर्शन से 20 क्वेश्चन आएंगे, फिर इस पोर्शन से 10 क्वेश्चन आएंगे, इधर से 80 आएंगे, तो ये पूरा मैंडेटरी नहीं है। अप्रोक्सीमेट इतने क्वेश्चन कह सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर की बात की जाए तो लास्ट ईयर ये कहा गया था कि फिजिक्स पोर्शन से 100 क्वेश्चन आएंगे, बट फिजिक्स पोर्शन से ओनली 60 क्वेश्चन ही आए थे। हिंदी इंग्लिश में 45 क्वेश्चन बोले गए थे, पर हिंदी इंग्लिश में ओनली 40 क्वेश्चन ही आए थे। रीजनिंग के अंदर 10 क्वेश्चन बोले गए थे,
बट रीजनिंग के अंदर, रीजनिंग और मैथ के अंदर 30 क्वेश्चन आ गए थे। तो पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 10 क्वेश्चन पिछली बार बताए गए थे, बट आए थे 30 क्वेश्चन। तो पैटर्न थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट आप इसी पैटर्न को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपको फिजिक्स पार्ट के अलावा जो सारा पोर्शन बचा है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सब जो पोर्शन बचा है इसके ऊपर पहले जाना चाहिए। और सबसे पहले आपको अगर बात की जाए किस ऑर्डर में पेपर करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको बिल्कुल तसल्ली से हिंदी और इंग्लिश करनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि अगर आप 20 से 8 मार्क्स, 20 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन यहां सही नहीं कर पाते हैं तो आपके बाकी क्वेश्चन पेपर की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसके लिए हिंदी इंग्लिश शिद्दत से पहले अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसके बाद आईसीटी वाला जो पार्ट है, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पार्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पार्ट है ये पार्ट अटेम्प्ट करें। इसके बाद आप मैथ रीजनिंग अटेम्प्ट करें। इसके बाद आप फिजिक्स पे आए। अगर बात की जाए राउंड सिस्टम में पेपर की, तो आप पेपर हमेशा राउंड सिस्टम में अटेम्प्ट करें, उससे आपका मार्क्स जो है वो बेटर आएंगे, ठीक है। और बात करें राउंड सिस्टम की, तो सबसे पहले आपको इन सब पोर्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद आप मेडिक्योर जो क्वेश्चन होते हैं वो अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद आप टफ क्वेश्चन पे जाएंगे। उसके बाद आपके पास टाइम बचता है, ठीक है, तो आप राउंड 1 के बाद राउंड 2 और इसी तरीके से राउंड 2nd 3rd फॉलो करेंगे। अब इसके अंदर बात करें कि इसके अंदर लास्ट के डेज में आप क्या पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आप सबने सारा जो सिलेबस है एनवीएस का वो फिनिश कर लिया होगा, अच्छे से मॉक टेस्ट वगैरह की प्रैक्टिस कर ली होगी, शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे। तो लास्ट के 4-5 डेज में कोई भी न्यू कंटेंट ना पढ़े, जो कंटेंट जहां से आपने पढ़ा है उस पर बिलीव रखें और अपने शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहें। शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहें। आपने जो टेस्ट पेपर दिए उनको बार बार रिवाइज करते रहें और ट्राई करें कि अगर आपने फिजिक्स के अंदर काफी बड़ा पोर्शन है तो फिजिक्स के लिए आप फॉर्मूला शीट होपफुली आपके पास होगी, उसको रिवाइज करें। अगर आपके पास फॉर्मूला शीट नहीं है तो आप किसी भी आईआईटी जेईई की फॉर्मूला शीट रिवाइज कर सकते हैं। फिजिक्स के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम, केवीएस का जो सिलेबस डिक्लेयर हुआ है अभी वो सेम ही है एनवीएस का। तो आप क्या कर सकते हैं, फिजिक्स के अंदर 11th 12th या आईआईटी जेईई या नीट जिसकी भी आपको फॉर्मूला शीट मिल जाए वो फॉर्मूला शीट रिवाइज करें, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 11th 12th का फिजिक्स का सारा सिलेबस कवर है, ठीक है, एक दो टॉपिक को छोड़ के। तो इस तरीके से आप फिजिक्स कवर कर सकते हैं और ट्राई करें कि फिजिक्स के आपके इसके अंदर 80 क्वेश्चन हैं, 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो कहीं किसी भी जगह ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। ऐसा ना करें कि रीजनिंग के किसी एक क्वेश्चन में आप 10-15 मिनट लगा रहे हैं, वो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। ट्राई करें एटलीस्ट हाफ टाइम से ज्यादा, अगर आपके पास 3 आवर्स है तो हाफ एन आवर का टाइम आप फिजिक्स के लिए डेडिकेट करें, ठीक है। सबसे पहले जितनी वैल्यू आपके लिए हिंदी इंग्लिश की है इस पेपर में इंटर करवाने के लिए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश के बिना आप इस पेपर के लिए अलाउड ही नहीं होंगे। अगर आपका स्कोर 40% से कम रहता है हिंदी इंग्लिश में तो आप इस पेपर के लिए एलिजिबल ही नहीं माने जाओगे। आपकी जो एक क्वेश्चन है बाकी ये चेक ही नहीं होंगी। इसी तरह आपके लिए फिजिक्स इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में जनरल में शायद टोटल 10 सीट्स हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है, बाकी शायद टोटल 30 के अप्रोक्स इतनी सीट है। तो उसमें क्वालिफाई करने के लिए आपके लिए फिजिक्स भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो ट्राई करें, सब कुछ आप अच्छे से रिवाइज करें, पेपर को बिल्कुल शांति से अटेम्प्ट करें। पहले केवल उन्हीं क्वेश्चन पे जाएं जो आपको इजी लगते हैं, उसके बाद मेडिक्योर वाले क्वेश्चन पे जाएं। डायमेंशन एनालिसिस और ऑप्शन एलिमिनेशन राउंड, इन तरीकों का यूज करें क्वेश्चन करने के लिए बस। और बार बार टाइम वॉच को भी देखते रहें, स्टॉप वॉच जो आपकी चलती रहती है सीबीटी मोड के अंदर, साइड के अंदर, उस पर भी नजर रखें, ठीक है, कि आप अपना अच्छी तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर लें। बाकी होप फिजिक्स तड़का इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। और अगर हम बात करें इन एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज की, तो केवीएस का बैच
अभी फिजिक्स सरकार की तरफ से लॉन्च हो चुका है, जिसकी क्लासेस 15 दिसंबर से स्टार्ट है, जिसके एडमिशन रजिस्ट्रेशन अभी चालू है। CSIR नेट का बैच रिसेंटली लॉन्च हुआ है और गेट टेस्ट सीरीज ऑनगोइंग है, जो हमने 26 नवंबर को लॉन्च कर दी थी। IMD टेस्ट सीरीज भी चल रही है। इसके साथ ही जल्द ही हम KVS PGT फिजिक्स की भी टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। तो आप बस इस चैनल से ऐसे जुड़े रहिए। टेलीग्राम और वेबसाइट और ऐप का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां ज्वाइन कीजिए। वहां हम PhD रिलेटेड भी इन्फो डालते रहते हैं, कहाँ कौन सी वैकेंसी निकली है, कहाँ PhD एडमिशन चल रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।